राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो एक्सरसाइज के बाद फिर बैठ गया मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने आप लोगों के लिए। और मैं अपने ब्लॉग में ज़्यादातर अपने जो एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैं 64 साल का हूँ, 64 में चल रहा हूँ, चौथा साल चल रहा रिटायरमेंट का, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर उससे कुछ फ़ायदा किसी भाई बहन को हो सकता है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन आज एक चीज़ ऐसी बात करना चाह रहा हूँ। मेरे कई दोस्त मेरे सर्विस के बारे में, मेरे करियर के बारे में, या कहते हैं कोई पुलिस की कहानी बताओ। तो अब 40.5 साल में कहानियाँ तो ढेरों होती हैं, हज़ारों होती हैं कहानियाँ, हज़ारों केसेज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, उनको पनिशमेंट दिलाया जाता है कोर्ट के थ्रू। तो ज़्यादा उसकी डिटेल में न जाते हुए मैं उसका निचोड़ पे ही बात कर लेता हूँ कि मैंने पुलिस में 40.5 साल नौकरी करने के बाद उसमें देखा क्या चीज़ नौकरी में। भाई कोई भी नौकरी हो, ठीक है, नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अनुभव भी तो उससे कुछ ना कुछ होता है। चाहे आप रेलवे में करिए, मंत्रालय में करिए, डाकखाने में करिए, अथॉरिटी में करिए, एक्साइज में करिए, इनकम टैक्स में करिए, ठीक है नहीं, कारपोरेशन में करिए। नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ भी साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो मैं आज आपको निचोड़ बताने जा रहा हूँ कि 40-40.5 साल में मैंने अनुभव क्या किया। मैंने अनुभव ये किया जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, वही देखा वहाँ। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, ठीक है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस कर देते हैं। तो अब वो ये पूरी ऐसी चालाकी, या कोई भी ऑफेंस दूसरे ऑफेंस पे कर देते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस, ठीक है ना, बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस, और वो अपना एड्रेस बदल के, भेस बदल के कहीं रहने चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि तू बच गया। कुछ पकड़े जाते हैं, ज़्यादातर तो पकड़े जाते हैं, ये बात तो ठीक है, ज़्यादातर पकड़े जाते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि उसमें से कुछ जो है जिनको पकड़ने में देरी लगती है, और कुछ जो है दसियों साल, आप लोग अखबार टीवी में देखते होंगे, कई 20 साल पहले मर्डर करके भागा था, 20 साल बाद पकड़ा गया, कोई 15 साल बाद पकड़ा, ऐसा भी होता है। कुछ केसेज अनट्रेस में चले जाते जो ट्रेस नहीं पाते, ये बात भी सच है। तो अब जो पकड़े नहीं जाते तो उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमें लगता है कि वो आदमी ये ऑफेंस करके और कहीं चला गया, वो पकड़ा नहीं गया, तो पकड़ा नहीं गया तो सुखी नहीं है। जो पकड़ा गया वो तो जेल चला गया, या प्रोसिक्यूशन भुगत रहा है कोर्ट में, या उसको सज़ा हो गई। तो जो जितने दिन नहीं पकड़ा गया वो भी उसकी सज़ा की तरह है। पूछिए कैसे? जब कोई गलत काम करके, ऑफेंस करके कोई पकड़ा नहीं जाता है, तो उसको एक डर सा तो बना ही रहता ना कि कभी पुलिस आ जाएगी। ये बात तो सच है ना। तो वो जो डर है उसको घुट घुट के मारता है, घुट घुट के मरता है वो। अगर बिल्ली भी बर्तन गिरा दे तो ऐसा लगता है कि पुलिस आ गई, दरवाज़ा दूध वाला खटखटा दे तो ऐसा लगता है पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया है। वो किसी सज़ा से कम नहीं है। कई चीज़ें होती हैं, मैं उन चीज़ों को टच करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर हमारा ध्यान कम जाता है। अब यहाँ पर आमतौर पर बोलचाल की भाषा में, जैसे मेरे से भी कोई देर से पकड़े गए चाहे सर्विस के दौरान, तो ये होता है कि अब आते भी हैं लोग, जायज़ भी है कि भाई मेरे मुलजिम का क्या, उनका हक है, हम इसी काम के लिए वहाँ बैठे हैं। और हम पुलिस वालों को बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि भाई ये रोज़ आ जाता हूँ, तो आएंगे भाई, उनका काम है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई देरी से पकड़ा जाए,
कोई जल्दी पकड़ा जाए। मैं उन दोनों में मतलब भाई कंप्लेनेंट के लिए तो नहीं पकड़ा गया तो वो बात तो है ही है कि उसको यह है कि भाई मेरा मुलजिम नहीं पकड़ा गया, मैंने कंप्लेन लिखाई थी, मैंने कोई एफआईआर कराई थी। लेकिन जिसने वो गलत काम किया है उसके लिए ये मत समझिए कि वो सुखी हो गया, किसी का कोई चीट करके या किसी का बॉडली ऑफेंस करके या किसी तरह का ऑफेंस करके वो कहीं जाके छिप गया है तो समझिए वो सुखी हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो घुट घुट के मर रहा हर क्षण आहट। वो एक गाना है ना, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। वो कौन? पुलिस वाला है कि नहीं? तो अब बातें करते करते सामने का व्यू दिखा दूं क्या, कैमरा उल्टा करके? हाँ, ये बैक कैमरा है। तो भाई सम्राट मिहिर भोज पार्क का तो नज़ारा ही अलग होता है, सुकून की जगह है। तो हाँ, तो आ जाता कर रहे थे, तो कभी ये नहीं मान के चलना चाहिए कि वो सुकून है। तो ये उन लोगों के लिए लेसन है जो अपराध करते हैं या करने के बारे में सोचते हैं। 100 बार सोचिए कोई गलत काम करने से पहले। कभी भी गलत काम का रिजल्ट सही हो ही नहीं सकता भाई, 100 बात की एक बात है, हो ही नहीं सकता। अरे जब तक समझ में आती है ना, खास तौर से यंग ऑफेंडर को, तब तक बहुत देर हो जाती है। और अगर आपने कहीं से कुछ कर भी लिया तो घर वालों के पैर टूट जाते हैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते। आप तो किसी खास तौर से जो इस तरह के ऑफेंस करने के बारे में सोचते हैं या करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप मुसीबत बोल लेते हैं सारे परिवार के लिए। और आपने जो किसी का बेईमानी करके, लूट के या चीट करके या किसी तरह से कुछ कमाया है ना, सारा वहीं लग जाता है मंदिर में। समझ गया ना? मंदिर। तो कोई फायदा नहीं है ऐसे काम करने का। मेहनत की रोटी खाइए, चैन से सुकून से सोइए। अच्छा, कोई इस तरह से कुछ काम करके उल्टा सीधा भाग गया तो उसको नींद आ जाएगी ठीक से? जरा कमेंट पे बताइएगा। तो आ जाएगी? नहीं आएगी? मैं तो कह रहा हूँ नहीं आएगी। और ये तो मैंने पूछा भी है ना, ये मैं कोई अपने दिमाग की उपज नहीं है मेरी। कोई 2 साल में पकड़ा गया, 4 साल में पकड़ा गया, 1 साल में पकड़ा गया, तो हम इंट्रोगेट तो करते ही हैं। तो मैंने तो पूछा 1 साल तक कैसे क्या कर रहा था, तो सारी बात बताते हैं कि 1 साल तक तो ऐसे ऐसे हो रही थी। वही जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। और दोस्तों, एक अपनी आदत मैं छोड़ नहीं सकता। मेरा चाहे कोई ब्लॉग हो तो वो 2 चीज़ की तरफ अपने आप खींचा चला जाता है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। या तो वो हेल्थ की तरफ चला जाएगा या हंसी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि सीरियस रहना मैंने सीखा ही नहीं। सीरियस और लेट हो गया, ये 2 शब्द मेरे पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक कि लेट हो गया। लेट कुछ नहीं होता, घंटे तो उतरे हैं, चलते रहते हैं। बस काम को अपने रूटीन में करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज मेरे ध्यान में यही बात आई। पिछली बातें दरअसल मैं पार्क में चलते चलते, एक्सरसाइज करते करते, कुछ पीछे की बातें नौकरी के दौरान की आई, तो वही मेरे मुंह से निकल रहा। तो 100 बात की एक बात यह है कि चाहे थोड़े में रहिए, थोड़े खाइए, थोड़े से सस्ते कपड़े ले लीजिए, गलत काम की तरफ बच जाइए। जितना भगवान ने दिया उसमें खुश रहना सीखिए। और उनसे खुशियाँ मिलती भी नहीं, उनसे कोई अमर होता भी नहीं। वो जो लूट के पाट के जो कोई है कि नहीं। और रही बात, समय तो लगता है हर चीज़ में। अगर हम कोई पौधा लगाते हैं तो बड़ा होने में समय लगता है ना। अब हम जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में, जल्दी से सुख सुविधाएं इकट्ठा करने के चक्कर में
सुख सुविधाएं जब तक मानसिक शांति नहीं है ना, ये सुख सुविधा कोई काम नहीं आती है। हाँ। आपने देखा होगा साइकिल पर जाते हुए भाई को मुस्कुराते हुए, ठीक है, और डिफेंडर पे बैठे हुए लाला जी को ऐसे करते हुए। मैंने देखा है, मैं चीजें नोट करता हूँ, आप भी नोट करा करिए, इससे बहुत कुछ मिलता है। मैं जैसे रास्ते में जाता हूँ ना, तो ये चीजें, पैदल जाऊंगा तब भी, साइकिल से चाहे मोटरसाइकिल से चाहे कार से, कैसे भी जाते हैं, बाजार में जाता हूँ तो मैं माइंड रीड करता रहता हूँ, किसके माइंड में क्या है। एक ये चीज होती है जरूरत की चीज, एक होती है विलासिता की चीज। और समय समय के साथ जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं बदलती रहती है। जैसे हमारी पीढ़ी के लोग जो 62वें 60वें पैदा हुए, तो उनको पता है पहले कार जो थी वो विलासिता की चीज़ थी, एयर कंडीशन विलासिता की चीज़ में आता था। लेकिन समय के साथ हमने इतनी तरक्की करी कि वो सारी चीज़ें ज़रूरत बन गई, है कि नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबके हाथ में कार है या सबके घर में ऐसी, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब ये मानने हम लग गए कि ये ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं। तो कारें भी ऐसी आने लगी कि एवरेज बढ़िया दे रही है। आम इंसान जो 40,000 50,000 30,000 कमा रहा, वो भी अपने घर परिवार के लिए कार ले रहा है। एसी भी ऐसे बनने लगे जो बहुत कम बिजली ले रहे हैं, कूलर से या कूलर से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 गुना 1.25 गुना। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मेन बात मेरी क्या थी आज की, ख़ास तौर से यंगस्टर से जो गलत दिशा में जाने की सोचते हैं या जा रहे हैं। कुछ नहीं रखा भैया इन बातों में, सारा मिला के जीरो हो। तो मैंने देखा है 40.5 साल बाद इंस्पेक्टर रिटायर्ड हो दिल्ली पुलिस से, और मैं अपना निचोड़ करके, जैसे नींबू को निचोड़ के बना देते हैं ना कि ये नींबू का रस है, वही बता रहा हूँ मैं। कुछ नहीं धरा इन बातों में, है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए लगता है, ये कहावत नहीं है कानून के हाथ लंबे होते हैं, सचमुच होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।